स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 में जो हमारे पास टॉपिक है वो एडजॉइंट का है। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स की जरूरत होती है, फिर माइनस की। अब हमें पता है कि कोफैक्टर निकालना है हर एक एलिमेंट का, तो हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते। तो A11, A12, A13 हमने क्या किया, जो कोफैक्टर निकाले हैं उनको हमने मैट्रिक्स में रखा। यहाँ फिर 21, यहाँ 22 और यहाँ पर 23, 31, A31, A32 और A33 हमने ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ली। हमने जो कोफैक्टर्स निकाले उन कोफैक्टर्स को हमने मैट्रिक्स में रखा। मैट्रिक्स में रखने के बाद जो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाती है इस न्यू मैट्रिक्स में 11, 12, 13। हमें पता है कि ट्रांसपोज करते वक्त जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे ही 21, 22 और 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 31, यहाँ 32 और यहाँ 33 हो जाएगा। जैसे ही आपने कोफैक्टर की मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आती है हम उसको एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, हम उसको एडजॉइंट कहते हैं। तो यानी इस मीन्स ये है कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने लिया एग्जांपल 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम इसका ना माइनर निकालते हैं। देखो मैंने सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है माइनर क्यों निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए किस चीज की नीड है, कोफैक्टर की, ठीक है ना। कोफैक्टर आएगा तभी तो हम उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स बनाने के बाद तभी उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, माइनर्स की जरूरत होती है, इसलिए हम माइनर निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम माइनर निकालते हैं M11, जब हम M11 का माइनर निकालेंगे तो यानी इसका माइनर निकालेंगे तो ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 4 बचता है, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास जो 11 एलिमेंट का जो माइनर आया है वो 4। ऐसे ही जब हम 12 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो ये 2 है। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कीजिए तो आपके पास 3 बचेगा। ऐसे ही आपके पास माइनर निकालिए आप 21 का तो 2 मिलता है। ऐसे ही माइनर निकाल दीजिए 22 का निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकाले तो कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है AIJ -1 की पावर I प्लस J और MIJ इंटू में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर आप लास्ट एक्सरसाइज में निकाल के आए तो आपको अच्छे से कोफैक्टर्स निकालना आता होगा। तो हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। A11 -1 की पावर 1 प्लस 1 और -11। हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 और -11 कितना है आपके पास, यहाँ पर 4 आया है। तो जो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, +4। तो यानी कोफैक्टर A11 कितना आ गया, +4। सेम इस तरीके से जब A12 निकालेंगे तो क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 और माइनर में 12 आ जाएगा। अब क्या करना है, -1 की पावर 1 प्लस 2 3 होता है और -12 कितना है, 3, तो इंटू में 3। तो अब क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 टाइम करोगे तो माइनस और 3 आ जाएगा। सेम इस तरीके से आप कोफैक्टर निकालिए 21 का, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 -21 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 इंटू में -21 कितना है, 2। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, -2 आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमें कोफैक्टर निकालना है 22 एलिमेंट का। तो 22 एलिमेंट के लिए 22 ही एलिमेंट माइनर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, -1 की पावर 4 और -22 आप यहाँ से सॉल्व करके आए 1, तो इंटू में 1 तो कितना आ जाएगा, +1। तो आप देखो कोफैक्टर्स निकल आए। A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकला है 4, A12 एलिमेंट का कोफैक्टर निकला है -3, A21 एलिमेंट का कोफैक्टर निकला है -2, A22 एलिमेंट का कोफैक्टर निकला है 1। तो इस तरीके से हमने कोफैक्टर निकाले। तो हमारे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, तो A11, A12, 21, 22
तो अब क्या A11 क्या है हमारे पास, A11 है हमारे पास 4, फिर क्या है -3, फिर -2, फिर 1। ये थी हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अब ये मैं इसको लिख देती हूँ CA करके, यानी C का मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। तो यानी अब हमारे पास ये CA निकल आई। जब हम इस CA मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, जैसे हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या निकल आता है, एडजॉइंट निकल आता है। तो आप इसका ट्रांसपोज कीजिए तो ये जो रो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, और ये कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। यानी जो आपके पास ट्रांसपोज करने के बाद आई वो क्या हो जाती है, वो आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाती है। क्लियर है ना। जो आपने जैसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A कहेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो आपने क्या सीखा इसमें कि आपको एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स की जरूरत है और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो सेम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर की जरूरत है। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स आती है, आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाती है। क्लियर यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज 4.5 है वो है कि हमारे पास जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर 1 2 3 4 सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पर है, क्वेश्चन फर्स्ट सेम वही है। तो इस तरीके से हमने माइनर को हमें क्या निकालने के लिए बोला था, एडजॉइंट निकालने के लिए बोला था, और हमें मैट्रिक्स गिवन थी। हमने उसको A के इक्वल लेट किया, फिर हमने उसके कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर की जरूरत थी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनर निकाले हैं। फिर यहाँ कोफैक्टर निकाले हैं। उसके बाद हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है। ये हमारे पास जो है, हमारे पास ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। तो यानी ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है और इसका ट्रांसपोज, यानी जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया इस मैट्रिक्स का, तो आपके पास क्या है, एडजॉइंट आया है। तो यानी इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स। तो सेम क्वेश्चन 2 हमारे पास ये है, क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द ईच ऑफ द मैट्रिक्स। तो यानी अब जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है A, हमने उसको A के इक्वल लेट किया। अब सेम सिस्टम वही है, आपने 3 into 3 के जो है कोफैक्टर्स निकाल रखे हैं और माइनस भी निकाल रखे हैं। तो सेम हमने वही सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई करी है। जब हम यहाँ से माइनर निकालते हैं तो माइनर 11 यानी A11 एलिमेंट का जो माइनर निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रो और उसके अकॉर्डिंग कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो सेम जब आप A12 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है तो वो 4 एलिमेंट बचेंगे। तो यानी ये है, तो आप इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के माइनर्स निकालेंगे। तो इस आपने A11 एलिमेंट का माइनर निकाला, आपने A11 एलिमेंट का माइनर निकाला जो 3 है, A12 एलिमेंट का माइनर +2 12 और 13 का 6, ये मैंने हर एक एलिमेंट के माइनर निकाले हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 21 एलिमेंट का -1, 22 एलिमेंट का 5 आया है यहाँ पर, और 23 एलिमेंट का -2 आया है, 31 का हमारे पास -11 आया है, 32 और 33 के भी निकाले हैं 1 और 5। तो सेम मैंने साइड में यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली है। तो जो A11 जो यहाँ पर A11 एलिमेंट का जो कोफैक्टर आया है वो 3 आया है, A12 एलिमेंट का कोफैक्टर -12 है, A13 का कोफैक्टर 6 आया है, और A21 एलिमेंट का कोफैक्टर 1 आया है। तो ऐसे ही A22 एलिमेंट का 5, A23 का 2, A31 का -11, 32 का -1 और 33 का 5 आया है। ठीक है ना, 33 का 5 आया है। तो इस तरीके से आप माइनर कोफैक्टर आपने निकाले, जैसे आपने माइनर कोफैक्टर निकाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपने माइनर कोफैक्टर निकाले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A हमारे पास यही, आपने सभी A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, तो आपने ये सारी कोफैक्टर की मैट्रिक्स की जो कोफैक्टर वैल्यूज जो आई है अपनी यहाँ रखी। ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स A आई। जैसे आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करते ही आपका क्या हो गया, ये जो रो था ये कॉलम कन्वर्ट हुआ, ये रो था ये कॉलम कन्वर्ट हुआ, ये रो ये कॉलम कन्वर्ट हुआ। तो जैसे आपने इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो क्या निकल आता है, एडजॉइंट A निकल आता है। तो इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स। क्लियर यहाँ तक। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, वो वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई है हमारे पास कि A इंटू एडजॉइंट A
इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आई। तो ये तीनों जो है यानी ये पार्ट और ये पार्ट, इन तीनों के आंसर इक्वल आने चाहिए, इन तीनों के आंसर इक्वल आने चाहिए। तो हम एक एक करके चीजों को सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ए तो आपको निकालना आता है और ए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। ये जो ए है ये क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ए मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करनी है। इसके मीनिंग यहाँ पर ये है कि ए पहले रखा जाएगा, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स बाद में है। इसका मीनिंग है कि एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स पहले रखी गई है और ए मैट्रिक्स बाद में रखी गई है। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए और आई का मीन, डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स और आई मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल है, ठीक है यहाँ पर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर 3 into 3 की रखनी है। क्यों रखनी है 3 into 3 की, सॉरी 2 into 2 की रखनी है। और हम 2 into 2 की क्यों रखेंगे मैट्रिक्स यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है वो 2 into 2 की मैट्रिक्स में काम करना है हमें, ठीक है ना, 2 into 2 की मैट्रिक्स पे काम करना है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे वो 2 into 2 मैट्रिक्स पे लेकर काम करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो ए मैट्रिक्स हमने लेट कर दिया, इस मैट्रिक्स का हमने निकाला डिटर्मिनेंट। जैसे आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देख सकते हो 2 की मल्टीप्लाई -6 से कर दीजिए तो -12 आएगा और -12 ये रहा। और यहाँ प्लस क्यों बना, क्योंकि यहाँ माइनस और एक फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस माइनस बनाएगा प्लस, तो ये बना देगा +12। तो यानी -12 +12 कैंसिल आउट हो गए, क्या दे देगा 0 दे देगा। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन डिटर्मिनेंट किसके साथ मल्टीपल है, आई के, यानी आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देनी है, इंटू में 0 रखना है। 0 into समथिंग नंबर जो होगा, समथिंग नंबर जो भी होता है वो 0 ही होता है, इसलिए हमारी जो पूरी मैट्रिक्स है वो 0 बन जाएगी, यानी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी यहाँ पर। तो यानी जब आपने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो आपके पास पूरी मैट्रिक्स के आगे 0 into 0 की। अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व किया है पूरा, हमने ये 2 पार्ट अभी सॉल्व नहीं किए हैं। तो हम क्या करते हैं, अब देखो ए तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास यहाँ क्या नहीं है, एडजॉइंट ए नहीं है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको माइनर कोफैक्टर्स चाहिए। तो आपने इस वाले मैट्रिक्स के यानी 2 3 -4 6 वाली जो मैट्रिक्स है आपके पास, आपने इसके माइनर्स निकाले यहाँ, फिर आपने यहाँ इसके कोफैक्टर निकाले, फिर यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए रखी। देन आप यहाँ पर आके ट्रांसपोज करेंगे। जब आप यहाँ पर आके ट्रांसपोज करेंगे, आप यहाँ पर आके ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा, ठीक है ना। एडजॉइंट ए मिला, एडजॉइंट ए मिलने के बाद अब देखो हमें ए भी पता है, हमें एडजॉइंट ए भी पता है। हम अपनी लेफ्ट और राइट जो हमारे पास वैल्यू थी हम वो पुट करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए इंटू में ए निकालते हैं। अब देखो ए यहाँ पर पहले है, अगर ए यहाँ पहले है, ए यहाँ पर पहले है तो हम क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट, तो ए मैट्रिक्स को पहले रखेंगे, फिर साइड में हमने यहाँ पर रखा है एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स को रखा है। अब एडजॉइंट ए की जो मैट्रिक्स यहाँ पर रखी गई है, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स यहाँ पर ए की मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आपके पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। और यहाँ पर है एडजॉइंट ए इंटू में ए मैट्रिक्स, तो यानी आपने पहले एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स रखी, यदि एडजॉइंट है लास्ट में आपने रखा ए की मैट्रिक्स, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपने जब इन एलिमेंट्स को सॉल्व किया तो आपके पास 0 0 आ गया। मीनिंग आप ये देख सकते हैं, जब आपने ये तीनों सॉल्व किए, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तो आपको सॉल्व करने पर तीनों पे यहाँ भी 0 की मैट्रिक्स आ रही है और आपके पास यहाँ और यहाँ भी 0 मैट्रिक्स आ रही है। तो इट मीन्स यहाँ से प्रूफ होता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू डॉट ए और डिटर्मिनेंट ए आई, तो तीनों के जो आंसर्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, क्लियर। जो हमारे पास क्वेश्चन 4 है, हमारे पास क्वेश्चन 4 सेम एज इट इज है, आपको यही चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है उसने, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो उसने बोला है कि हमें ना इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अब आप ध्यान रखना कि एडजॉइंट ए तो आप कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालते हैं तो ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट ए आ जाता है, और डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं चाहे वो 2 into 2 की ऑर्डर मैट्रिक्स है चाहे वो 3 into 3 की ऑर्डर मैट्रिक्स है। आप एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स जो है और जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है दोनों को डिवाइड में रखिए तो आपके पास क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है। तो इट मीन्स ये है कि आप जब नेक्स्ट टॉपिक, आप जैसे ही टॉपिक आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एक दूसरे से टॉपिक वो रिलेट होते जा रही है। तो अब देखिए हमने एडजॉइंट निकालना सीखा तो उसमें माइनर कोफैक्टर की जरूरत थी,
ठीक है ना। अब आप इनवर्स निकालना सीख रहे हैं तो आपको एडजॉइंट या अपॉन में डिटर्मिनेंट की जरूरत है। एडजॉइंट की भी नीड है यहाँ पर और डिटर्मिनेंट की भी नीड है। लेकिन देख सकते हैं कि जब हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला होता है ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और वो 0 के बराबर आ जाए, तब हम कहेंगे कि इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम वही लिख देंगे, जब किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो आप इतना लिख के छोड़ देंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और वो 0 के बराबर ना आए, नॉन जीरो आ जाए, यानी कोई भी एक वैल्यू आ जाए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप कहेंगे कि इनवर्स जो है वो इनवर्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब मीनिंग ये है कि यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो आने पर यहाँ पर 0 नहीं आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इट मीन्स ये है कि अब इस वाले केस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। देखो, अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, हमें इतना पता है कि किसी भी नंबर के अपॉन में 0 चला जाए, यहाँ पर एनी नंबर, कोई भी नंबर हो और उसके अपॉन में जब 0 चला जाए वो अनडिफाइंड बन जाता है। क्या बन जाता है, वो अनडिफाइंड बन जाता है। तो सेम वही है यहाँ पर कि एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट, जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ही 0 आ जाएगी तो वो अनडिफाइंड का केस बन जाएगा। अब जब वो अनडिफाइंड है तो हम उसको इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसलिए 0 आने पर हम इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। और जब नॉन जीरो आ जाएगा तो इनवर्स वहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए जब 0 नहीं आएगा तो आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन 5th है। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, हमने उसको एक एक पर लेट किया। तो अब हमें इसने बोला कि इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टेप करना होता है, आप उस मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट निकालिए। जब इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला तो आया 14, इट मीन्स ये है कि इनवर्स जो है वो नॉन जीरो है, यानी 0 के इक्वल नहीं है। अब 0 के इक्वल नहीं तो इसका मीनिंग है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो एडजॉइंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकल गई, हमें किसकी निकालनी है, एडजॉइंट ए निकालनी है। और एडजॉइंट ए तब आपको निकालना आता है, आपने इस वाली मैट्रिक्स का माइनर निकाला, माइनर निकालने के बाद यहाँ आपने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकालने के बाद यहाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स है, आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, आपके पास एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो 3 - 4 रो था तो ये कॉलम कन्वर्ट हुआ, 2 रो था ये कॉलम कन्वर्ट हुआ, तो ये एडजॉइंट निकल आया। अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूले पुट करते हैं, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही, अपॉन में डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 14। अब आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं और इसको साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, साइड में भी लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाएगा। इस तरीके से हम इनवर्स निकालते हैं। सेम आपके पास जो नेक्स्ट है 6, आपके पास सेम इसी तरीके से है, एक इक्वल लेट किया, हमें इनवर्स देखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट हमारे पास 13 आया, तो इट मीन्स ये है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं, हमें किसकी निकालनी है, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए तो आपको पता है माइनर कोफैक्टर, माइनर चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए। तो एडजॉइंट ए निकाला आपने, 2 - 5 3 - 1। तो अब क्या करना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही, अपॉन में डिटर्मिनेंट यानी 13, तो आपके पास इनवर्स निकल आया। इस तरीके से हम काम करेंगे। तो सेम पैटर्न हमारे पास 3 into 3 की मैट्रिक्स का होता है। अब 3 into 3 की मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ये हमें ना इसमें भी देखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम आगे सॉल्व करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम इस 3 into 3 की मैट्रिक्स है, यानी हमारे पास कौन सी है, 3 into 3 की मैट्रिक्स है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दीजिए, इसको एक्सपेंड करके, एक्सपेंड तो आपको आता ही है कैसे करते हैं कि हमने अगर हम रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते तो 1 को पकड़, 1 को होल्ड किया और रो और कॉलम उसके कॉरेस्पॉन्डेंस स्किप किया। तो सॉल्व करने पर 5 2 10 माइनस में 0 यानी ये आया। फिर 2 को होल्ड किया, फिर रो और कॉलम छोड़ा, 0 की मल्टीप्लाई 5 से करा दीजिए, 0 की मल्टीप्लाई 4 से करा दीजिए तो 0 आ जाएगा। फिर +3 यानी ये रहा, होल्ड करा दे, 0 की मल्टीप्लाई 0 से और 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, यानी जो लास्ट की मतलब जो पीछे से तो 2 टर्म थी पूरी वो 0 कन्वर्ट होती है। और यहाँ पर क्या आ जाता है 10, क्योंकि 10 1 10 आता है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इट मीन्स ये है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर
नहीं है, तो यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको माइनर चाहिए। मैंने यहाँ डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकाल रखे हैं, आप माइनर निकाल के कोफैक्टर निकालिए। जैसे आपने कोफैक्टर निकाल दिए, कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आ जाएगी। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, और आप उसको फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिटरमिन इनवर्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन 8 को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से होगा। तो एक ही ए मैट्रिक्स ये रखी है, जब आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो -3 यानी 0 के बराबर नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरीके से होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11, जिसके अंदर कॉस अल्फा साइन अल्फा का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमने उसको इक्वल किया, लेट ए के इक्वल लेट किया। अब हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखो R1 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करते हैं। हमने इस 1 के अकॉर्डिंग हमने रो और कॉलम को स्किप किया, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब क्या कीजिए, कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से कराइए, तो माइनस ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और अब जब आप इस साइन अल्फा की इस साइन अल्फा से कराएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में एक बीच में माइनस होता है। तो आपके पास आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बाकी ये 2 टर्म्स के कारण तो ये 0 हो गया। अब क्या करना है, इन टर्म को हटा दीजिए, तो आपके पास सिंपल ये टर्म बचेगा। तो हमने क्या किया, अब इसमें से माइनस कॉमन लिया। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन जो होंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये बना पॉजिटिव कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बना पॉजिटिव साइन स्क्वायर अल्फा। आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये तो पूरा 1 बना, और ये इधर -1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो कितना आ जाता है, -1 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1 के। तो इट मीन्स ये कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। तो यानी हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। आपने कोफैक्टर्स निकाला इसका, तो -1 आया। A12 कोफैक्टर और A13 एलिमेंट का कोफैक्टर, ऐसे आपने सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले इस तरीके से, और कोफैक्टर निकाले। देखिए 31, 32, 33 के यहाँ है। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी आपने यहाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स रखी, इसका ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट ए आ गया। अब इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको पता है -1 है, और एडजॉइंट ए आपके पास ही रहा। तो अब आप क्या करना है कि इस माइनस को आप अंदर लेके भी जा सकते हैं, और इस माइनस को यहाँ भी रहने दे सकते हैं। तो अगर आपको माइनस अंदर लेके जाना है तो क्या होगा, जो अंदर की जो नेगेटिव वैल्यूज है वो सारी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में बोला गया है कि हमारे पास वेरीफाई करना, ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, हमें वेरीफाई करना है कि ए बी पूरे पर इनवर्स, फिर अलग अलग है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो हम कैसे, दोनों की वैल्यूज ना इक्वल आनी चाहिए। तो अब इसका मीनिंग क्या है, देख सकते हो इसका मीनिंग क्या है कि ए और बी की मल्टीप्लाई, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करानी। देखो इसमें और इसमें फर्क नहीं है, ये ए बी ये जो दे रखा है इसका मीनिंग है पहले ए और बी की मल्टीप्लाई की है करा दीजिए। ए और बी की मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मैट्रिक्स आपकी आएगी उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दीजिए। उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो अब क्या करना है, ये जो बी इनवर्स और ए इनवर्स है इसमें भी कोई फर्क नहीं है कि पहले आप बी मैट्रिक्स जो दे रखी है उसका इनवर्स निकालिए और ए मैट्रिक्स जो दे रखी है उसका इनवर्स निकालिए, दोनों को इंटू कर दीजिए। ठीक है ना। तो अब देखो इनवर्स निकालने से पहले हमें ईच मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा। अगर मुझे ए इनवर्स अलग से निकालना है तो पहले इसका डिटरमिनेंट, अगर मुझे बी इनवर्स निकालना है तो इसका डिटरमिनेंट। क्यों, इनवर्स निकालने से पहले डिटरमिनेंट निकालना जरूरी है, हमें पता चल जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले जो ए मैट्रिक्स दे रखा है इसका डिटरमिनेंट निकाला, जो हमारे पास कितना है 1। 3 5 15, 7 2 14, तो 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यानी डिटरमिनेंट जो 0 के इक्वल नहीं है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसके माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। तो देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली यहाँ कोफैक्टर्स निकाल रखे हैं 11 12 21 22 एलिमेंट्स के। तो कोफैक्टर निकाल, जब हमने कोफैक्टर्स निकाले तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, कोफैक्टर मैट्रिक्स रखी। देख सकते हो 5 - 2 -7 3 ये रहा। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे पास एडजॉइंट आ गई। देखो 5 और -2 हमारे पास रो है तो कन्वर्ट हो गया कॉलम में, और -7 3 हमारे पास क्या थे, रो है तो ये कन्वर्ट हो गया कॉलम में। तो यानी ये हमारे पास एडजॉइंट है। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू की नीड है। तो क्या करना है, एडजॉइंट ए
अपॉन में डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है तो 1/1 एडजॉइंट है तो 1/1 तो 1 ही देता है, तो हमारे पास मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। सेम हमें निकालना है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला तो 9 6 54 और -8 7 56 इक्वल टू -2, यानी डिटरमिनेंट बी जो है वो नॉन जीरो है, तो यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या किया, एडजॉइंट निकालना है बी, तो आप डायरेक्टली, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है, आप निकाल लीजिएगा माइनर कोफैक्टर करके और यहाँ पर वैल्यू रखिए तो आपके पास आ जाएगी। एडजॉइंट तो आपके पास ये है और डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है, तो हमने क्या किया, -1/2 को अंदर लेके, तो -9/2 -8/2 -7/2 -6/2 रिड्यूस कर दिया, तो 9 तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए -9/2 रह गया। यहाँ 2 माइनस होने की वजह से प्लस बनेगा और 2 4 जा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -7/2 एज इट इज रहेगा और 2 3 जा 6 तो 3 आ जाएगा और वो भी रहेगा माइनस का, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, बी इनवर्स निकल आएगा। तो बी इनवर्स निकल गया। अब हमारे पास बी इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स निकल गया, तो हमें क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स की आपस में क्या करा देनी है, मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे और इन एलिमेंट्स को सॉल्व कीजिए, देख सकते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो यानी आपको रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है, तो -9/2 की 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो -45/2 प्लस में 4 की -2 से करा दीजिए तो -8 आ जाएगा। फिर 9/2 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, -9/2 की -7 से करा दीजिए, ऐसे ही प्लस में 4 की 3 से करा दीजिए। फिर आप सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करा दीजिए, तो 7/2 इंटू में 5 35/2 प्लस में -3 की मल्टीप्लाई -2 से प्लस का 6 आ जाएगा। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करा दीजिए, 7/2 की मल्टीप्लाई -7 से कराएंगे तो -49/2 आएगा, प्लस में -3 की 3 से करा दीजिए तो -9 आएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए ईच एलिमेंट्स को, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हमने क्या किया, बी इनवर्स ए इनवर्स को कम्प्लीटली सॉल्व करने पर जो मैट्रिक्स है हमने इसको इक्वेशन नाम दे दिया 1। अब हमने क्या किया, हमने ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर लिया, हमें ये पार्ट सॉल्व करना, तो ये पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, फिर हमें काम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कराई, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मैट्रिक्स आई, अब ए बी हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गया। हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स। मैंने बोला था इनवर्स निकालने से पहले आपको डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया, ए बी मैट्रिक्स है, या तो आप इसको अलग से सी नाम दे सकते हैं या उसको एज इट इज लेके काम कर सकते हैं। मैंने इसको एज इट इज लेके काम किया है, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ए बी को आप सी लेके काम कर सकते हैं। अब ए बी मैंने डिटरमिनेंट निकाला, ए बी मैट्रिक्स जो हमारे पास न्यू आई है उसका डिटरमिनेंट निकालने पर जब आपने सॉल्व किया तो -2 आया। इट मीन्स ये है कि जब आपने डिटरमिनेंट निकाला ए बी का वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं ए बी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बी अपॉन में डिटरमिनेंट ए बी। तो एडजॉइंट जब आपने निकालोगे ए बी का तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी अपॉन में डिटरमिनेंट, यानी -1/2 आ जाएगी। तो यानी क्या होगा, अब इस क्या किया इसने, -1/2 को अंदर लेके गए सबके अपॉन में, तो -61/2, यहाँ एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, तो 2 माइनस मिलके क्या बनाएंगे, +87/2 बनाएंगे। ठीक है, ऐसी -1/2 और -47/2, 2 माइनस मिलके क्या बनाएंगे, +47/2 और -1/2 और 67 मिलके क्या बनाएंगे, -67/2, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो इस तरीके से ए बी इनवर्स निकल आएगा और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। आप देख सकते हैं जो इक्वेशन फर्स्ट आई और जो इक्वेशन सेकंड आई दोनों इक्वल है, तो हम इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस ए बी का पूरे का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल है।